निष्फल जाती है। जैसे कि अभी आपने कहा, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में हो गया। मैंने कहा जैसे हम जो जाप कर रहे हैं तो वो फलित हो रहा है हमें या नहीं। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है? जैसे कि ये भक्ति करने नहीं देते, जो वो निष्फल जाती है। तो देखो बेटे, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। तुलसीदास जी कहते हैं जगत मजदूरी देते क्यों राखे भगवान। भगवान तो कभी किसी की मजदूरी नहीं रखते। एक बात, जो हम नाम लेते हैं ना, वो किस लिए लेते हैं? हम नाम हमेशा अपने कल्याण के लिए लेते हैं, आत्म कल्याण के लिए लेते हैं। तो भक्ति वहाँ लग जाती है। जब मरते हैं तो हमारा जो नाम हमने लिया उसके अनुरूप हमें पार्षद मिलते हैं, लोक मिलते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हमारे शरीर में नेगेटिविटी है, तो उस समय जैसे कि जाप कर रहे हैं तो वो निरंतर कटती रहती है, या फिर उसका मर्दन जो होता रहता है, मतलब उसका मर्दन होता रहता है, वो हमारे शरीर को छोड़ती है, मतलब कटती नहीं, रहती है। मर्दन नहीं होता उसका, उल्टी पुष्टि होती है उसकी। नहीं समझे आप? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसके साथ घर्षण होता है, ठीक है, वो घिसती है, आपसे युद्ध लड़ती है वो, और युद्ध में आपकी हार होती है ना। खरदूषण राम से ही तो हारे थे, ऋषि मुनियों से थोड़े ना हारे थे। ऋषि मुनि के पास थोड़े शस्त्र हैं, थोड़े अस्त्र हैं, तो वे उसी मुनि से, उसी ऋषि से डरते थे जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, जिसके पास शिवास्त्र है, पाशुपत अस्त्र है। बाकियों से तो नहीं डरते थे, बाकियों के तो सब उजाड़ डालते थे। हमें जाप करना चाहिए। हाँ, हमें नित्य प्रति जाप करना चाहिए, हमें ब्रह्मास्त्र पाना चाहिए। जैसे बगलामुखी का जो मंत्र है वो ब्रह्मास्त्र है। नहीं समझा? उसी को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। सुदर्शन चक्र का अलग मंत्र है, और मैंने एक और बताया था ना, हाँ, पाशुपत अस्त्र का अलग मंत्र है, गदा का अलग मंत्र है ना। ऐसे मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें शब्द जाप करना है। और जाप अगर हम एंग ह्रींग श्रींग ओम एंग ह्रींग क्लीं चामुंडे विचे, ऐसे मंत्रों का हमें, नवान मंत्र का हमें जाप करना चाहिए प्रत्येक में। ओम नमः शिवाय उनका भी जाप करना चाहिए, ये भी करती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ओम